एक सेतु है, क्योंकि इनमें भी दूरी थी। तो आपने कल सुना होगा कि जब विश्वामित्र जी ने याचना करी तो महाराज दशरथ ने एक तरह से मना ही कर दिया था कि महाराज चौथे पन पायम सुतचारी, विप्र बचन नहीं कहऊ विचारी। आपने कुछ सोच विचार की बात नहीं करी है। सब सुत मोहि प्राण की नाई, वो तो ठीक है, सारे ही पुत्र मेरे प्राण की तरह हैं। इनको ले जाना मेरा मतलब मेरा प्राण ले जाना है। सब सुत मोहि प्राण की नाई, लेकिन राम देत नहीं बनई गोसाई। तो एक तरह से मना ही कर दिया था। मांगहु भूमि, ये सब मांग लो, और आप कहो तो हम खुद भी चलते हैं। लेकिन विश्वामित्र जी के प्रस्ताव का समर्थन किया वहाँ पर वशिष्ठ जी ने। ये प्रभु की प्रेरणा है। तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, अगर कल के प्रवचन ध्यान में हो तो, तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संदेह नाश कहूँ पावा। तब महाराज का संदेह नष्ट हुआ। सौंपे भूप राम तब जब वशिष्ठ जी ने उस प्रस्ताव का समर्थन किया, वशिष्ठ जी ने जब बीच में विश्वामित्र जी का पक्ष लिया, तब महाराज दशरथ ने दोनों पुत्रों को समर्पित किया। तो ये भी एक सेतु का निर्माण है। भगवान राम के चरित्र में सेतु व्यक्तित्व है। मिथिला अवध में सेतु, विश्वामित्र और वशिष्ठ में सेतु, नागर और गंवार में सेतु। अयोध्या नगरवासी लोग थे, भगवान जाके गांव में बैठते हैं। नर वानर में सेतु बनता है। आदिवासी, कोल, भील और उनके साथ अयोध्या वासियों का मेल कराया चित्रकूट में। पूरे समाज में जितने भी वर्ग हैं वो थे, हैं और रहेंगे। ऋषि भी होंगे, दुष्ट भी होंगे, गांव भी होगा, नगर भी होगा, आदिवासी भी होंगे, वनवासी भी होंगे, सब होगा। लेकिन उसमें एक ब्रिजिंग करना, उसमें एक सेतु का निर्माण करना, ये बड़ी बात है। भगवान सभी को प्रिय है, माने वानरों को भी प्रिय हैं, कोल भील को भी प्रिय हैं, गांव वालों को भी प्रिय हैं, वनवासियों को भी प्रिय हैं, और अयोध्या वालों के लिए तो बहुत ही प्रिय हैं। तो इसको बोलते हैं सेतु व्यक्तित्व, एक हॉरिजेंटल पर्सनालिटी। He was not the leader of a group of the society. He was the leader of the whole society. 14 वर्षों में भगवान राम ने इस सेतु का ही निर्माण किया। 14 क्या, जन्म से ही सेतु का निर्माण किया। तो राम राज्य उस दिन नहीं बना जिस दिन वो सिंहासन पर बैठे। नो, राम राज्य के निर्माण की प्रक्रिया अवतार काल से ही है, जब पर्यावरण की शुद्धि हुई। राम राज्य एक दिन में बंद, सिंहासन पर बैठने से सुराज्य नहीं आता। उसके पीछे की जो पृष्ठभूमि है, इसलिए मैंने कहा इस प्रसंग का एक राजनीतिक अर्थ भी किया जाता है, और बड़ा सम्यक है वो। मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूँ, शास्त्र सम्मत है वो। अच्छा जी, तो मिथिला
और अवध में एक सेतु निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। विश्वामित्र जी निरंतर ही प्रयास करते हैं और वहीं पर ताड़का को बैठाया रावण ने कि मिलने न देना, और इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना विश्वामित्र का, यही खुराफात करेंगे। तो इसलिए विश्वामित्र जी से ताड़का इत्यादि का विरोध था। ये एक राजनीतिक अर्थ है। आध्यात्मिक कल मैंने निवेदन किया, वो हमारे काम का अर्थ है, साधकों के लिए बहुत उपयोगी अर्थ है। वो नाम महिमा के प्रकरण में वो सूत्र देते हैं गोस्वामी जी, 23वें दोहे के बाद हमने पढ़ा था। तो ऋषिहित राम सुकेत सुखदा की, सहित सेन सुत कीन्ह विबाकी, सहित दोष दुख दास दुरासा, दलई नाम जिमि रवि निस नासा। तो त्रेता में जो ऋषि विश्वामित्र हैं, आज के दिन वो भगवान का दास है, सेवक है, और उसके जीवन में भी 3 परेशानियां तो हैं। दुराशा है, दोष है और दुख है, बस। तो ये जो है ना, साधना में विघ्न डालता रहता है। एक तरफ साधना होती रहती है, दूसरी तरफ दुराशा मिटती नहीं। माने वर्ण में जितनी शुद्धि होनी चाहिए कि अब मुझे परिस्थिति में विश्राम नहीं करना है, अब मुझे प्रभु के स्वरूप में विश्राम करना है, अपने स्वरूप में अवस्थित होना है, ऐसी कोई परिस्थिति त्रिभुवन में नहीं है जिसमें पूरी तरह से कभी भी किसी को भी पूरा विश्राम मिला हो। तो मेरे जीवन में ऐसी कौन सी परिस्थिति आ जाने वाली है जो हमें पूरी तरह से विश्राम देवे? ये एक भ्रम है, और ये भ्रम महाराज जन्म जन्म तक बना रहता है। ऐसा ऐसा हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। तो इंद्र की परिस्थिति तो उनको विश्राम दे नहीं पाती। देख लीजिए आप, ब्रह्मा जी की परिस्थिति उनको पूर्ण विश्राम दे नहीं पाती। दक्ष प्रजापति तो ईर्ष्या और अपमान से घायल होते हैं। हम साधारण लोग बताइए, महाराज युधिष्ठिर जैसे सम्राट की परिस्थिति उनको विश्राम देती नहीं। पितामह भीष्म का बल, विक्रम, विवेक और उनके आसपास की परिस्थिति उनको पूर्ण विश्राम दे नहीं पाती। अर्जुन जैसा महावीर, उसकी परिस्थिति उसको विश्राम दे नहीं पाती। आफ्टर ऑल थोड़ा तो होश हवास करना पड़ेगा, आंखें खोलनी पड़ेगी कि परिस्थिति में आज के दिन हम हैं, और वो इतनी लिक्विड फॉर्म में है, फ्लक्चुएट करती रहती है, और कभी थोड़ा अनुकूल, कभी थोड़ा प्रतिकूल, कभी थोड़ा वो चलता रहता है। बाहर की भी परिस्थिति है, देह भी एक परिस्थिति ही है, और अगर ध्यान से देखें तो अंतःकरण भी एक परिस्थिति ही है। वो भी लिक्विड फॉर्म में ही रहता है, फ्लक्चुएट करता रहता है। मन कभी स्वतः प्रसन्न है और कभी बिना कारण के ही उदास है। अब आप बोलो क्या कर लोगे? और ये फ्लक्चुएशन कभी पूरा होता ही नहीं है। एक रस की जो हम इच्छा करते हैं कि एक रूपता हो, एक रसता हो, कहाँ आती है? ऐसी दशा में जितनी जल्दी हो सके ये दुराशा को मरना चाहिए।
मरना चाहिए माने उसकी सदगति होनी चाहिए। आशा मर जाए तो आदमी निराश हो जाएगा। दुराशा का मरना माने दुराशा निराशा में नहीं बदलनी चाहिए। इसलिए गोस्वामी जी बड़ी बारीकी से लिखते हैं, दीन जानी तेहि निज गति दीन ही। ये बारीक पंक्ति है। दुराशा को उन्होंने अपनी गति दे दी, मैंने अपनी ओर कर दिया उसको। तो आशा जब वहाँ लग जाती है जहाँ पर उसको पूरा होना निश्चित है, तो चाहे हमारी यात्रा धीमी चले, चाहे हमारी साधना शिथिल होवे, लेकिन धीरे धीरे अगर तो दिशा ठीक है, उसकी गति दिशा ठीक है, तो धीरे धीरे कभी न कभी पहुंच जाएंगे। किसी ने नहीं कहा कि ये इतना आसान है, किसी ने ये नहीं कहा कि एक जन्म में ये हो जाता है। गीता में अनेक बार ये बात आई, बहूनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। ऐसा तो नहीं कहा कि अभी तुम सुनोगे। दिशा तो ठीक करो। उन्होंने कहा अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गतिम। तो हम लोग एकदम उतावले हैं, माने क्या बोलते हैं आप लोग, फास्ट फूड वाले हो गए। तो बस अभी दे दो, तो वो अभी देने वाली चीज़ तो जंक फूड कहलाता है। वो थोड़ा सा आवाज़ बढ़ा दे, वो कोई हेल्दी फूड माना नहीं जाता। शांति से दिशा ठीक हो, ये ताड़का बंध हमारे जीवन में होना ही चाहिए। तो वर्ण शुद्धि हो, स्वरूप में विश्राम करना है। और इसलिए चाहे मैं अध्ययन करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, या मैं कोई व्यापार करता हूँ, या मैं कोई कृषि करता हूँ, या मैं नौकरी करता हूँ, या मैं प्रवचन करता हूँ, whatever today I am doing, it must take me towards my final goal inch by inch। मेरा प्रोफेशन, क्योंकि बिना काम के तो आदमी रहता नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। कोई न कोई कर्म हर व्यक्ति के साथ लगा है, चाहे वो पढ़ाई कर रहा होगा, व्यापारी होगा, कृषि होगा, कर्मचारी, जो भी होगा, कुछ तो कुछ होगा। तो द प्रोफेशन शुड नॉट बिकम द हर्डल इन माई जर्नी। इट मस्ट बिकम द इंस्ट्रूमेंट। इट मस्ट टेक मी टुवर्ड्स माई गोल। शनै ही चाहे वो थोड़ा थोड़ा चले आदमी, लेकिन ऐसा मैं काम नहीं करूं जिससे कि मेरे लक्ष्य के विपरीत ही मेरी गति हो जाए। नो। तो उसमें सबसे गड़बड़ बात यही है कि दुराशा बनी रहती है। दुराशा मिटनी चाहिए। अगर सद आशा हो जाए, जीवन में उत्साह हो, जीवन में आशा हो, जीवन में प्रबल प्रेरणा हो, हाईली मोटिवेटेड पर्सनालिटी, और मोटिवेशन उधर जाने के लिए, तो फिर दोष के लिए जगह नहीं होगी, दोष गुण होगा। क्योंकि दोष तो फिर गति में बाधक है। तो भगवान और दोष को गुण बनाने का एक ही बाण है जो भगवान ने मारा था, बिनु फर बाण राम ते ही मारा। तो बिल्कुल व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए जो हम
काम करते हैं ना, बिल्कुल ही व्यक्तिगत, तो उसमें से दोष प्रकट हो सकते हैं। अब देखें, समाज में हम लोग देखते हैं कि कई बार धर्म को लेकर के, राष्ट्र को लेकर के हम लोग बड़े उदार से दिखाई देते हैं। कोई कुछ भी बोल जाए, कोई कुछ भी करे, हमारा तो रक्त खौलता नहीं है। लेकिन उनका कोई 1 फुट ज़मीन ले ले खुद की, हैं, उनकी खेत की अथवा उनकी बाउंड्री के भीतर मर्डर हो जाता है। तो हमको हमारे श्रीमान नेताजी लोग समझाते हैं कि आप बड़े सहिष्णु समाज हो। हाँ, आप सुनते होंगे, हिंदूज आर वेरी टॉलरेंट कम्युनिटी। और टॉलरेंट अपने भाई के लिए नहीं है। 1 फुट ज़्यादा बोल दिया, मैंने 6 इंच ज़मीन बढ़ा ली भाई, तो उसका ओम तत्सत। तब कहाँ गया टॉलरेंस? इसका मतलब है कि निजी जीवन, व्यक्तिगत जीवन बहुत अभीष्ट है, यही ना? तो इसलिए ये सब भुलावा दिखाई देता है, एक तरह का आत्मसम्मोहन है। वी आर हिप्नोटाइजिंग आवर सेल्फ। नो नो नो, ये तो बिन फर बाण मारना चाहिए। विराट से लगाव हो तो ये बहुत ज़्यादा निजता को लेकर के, है ना, स्वार्थी जो प्रवृत्ति है उससे थोड़ा निकलना चाहिए। बल्कि मैं ऐसा बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं कौन होता हूँ? स्वामी शरणानंद जी महाराज ऐसे बोलते थे कि जो स्वार्थ प्रेरित प्रवृत्ति है, प्लीज़ नोट दिस इन योर हार्ट, वो कहते थे जो स्वार्थ प्रेरित प्रवृत्ति है उसमें जनहितकारी प्रवृत्ति को मिलाओ, मिश्रण करो। ये अकेली प्रवृत्ति में साइड इफ़ेक्ट बहुत है। उसमें जनहितकारी प्रवृत्ति को थोड़ा मिश्रित करो। थोड़ा समय जन के लिए, समाज के लिए, औरों के लिए, अपने थोड़े रिसोर्सेज उधर भी जाने चाहिए। स्वार्थ प्रेरित प्रवृत्ति किए बिना आदमी का जीवन चलता नहीं। अच्छी बात है, न चले, लेकिन उसमें इतना तो हो सकता है ना